तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम ईमान आमीन में मोहम्मद कामरान एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तर्जुमा कुरान करीम शुरू करने से पहले आज की बात जो है वो कर लेते हैं। एक जुमला इंशाअल्लाह अपने हम प्रोग्राम में कुरान करीम का तर्जुमे से पहले हमारा होगा। तो आज का जो जुमला है, जो आज की जो गौर तलब बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो इंसान के लिए इम्तिहान बनाया है दुनिया को, और जो उसके सवाल रखे हैं वो बहुत आसान हैं। जो कब्र के 3 सवाल हैं ख़ास करके, वो बहुत आसान है कि तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तुम क्या कहते हो। तो अल्लाह हमारा रब है, दीन हमारा इस्लाम है, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह के बंदे और पैगंबर हैं। अगर इन्हीं सवालों की जगह अल्लाह तबारक व तआला इस इम्तिहान को मुश्किल बना देते और सवालात यूँ होते कि यज़ीद के बारे में बताओ कि वो हक़ पर था या नाहक़ था, या रफ़अ यदैन के बारे में बताओ कि करने वाले ठीक थे या न करने वाले ठीक, या ग़ैब के इल्म के बारे में बताओ, या इस तरह के और ऐसे सवालात जिनके जवाबात बहुत मुश्किल हो जाते फिर। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आसान सवालात बनाए हैं, और कब्र के सवालों के जवाबात हमें कुरान करीम का तर्जुमा पढ़ कर ही मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। और ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग इस किताब पर ईमान ले आएँ और इसके मुताबिक अपना अमल दुरुस्त कर लें, इन्हें खुशखबरी दे दो कि उनके लिए ऐसे बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। उन बागों के फल सूरत में दुनिया के फलों से मिलते जुलते होंगे। जब कोई फल इन्हें खाने को दिया जाएगा तो वो कहेंगे ऐसे ही फल इससे पहले दुनिया में हमको दिए जाते थे। उनके लिए वहाँ पाकीज़ा बीवियाँ होंगी और वो वहाँ हमेशा रहेंगे। हाँ, अल्लाह इससे हरगिज़ नहीं शर्माता कि मच्छर या इससे भी हकीरतर किसी चीज़ की मिसाल दे। जो लोग हक बात को कबूल करने वाले हैं वो इन मिसालों को देखकर जान लेते हैं कि ये हक है जो उनके रब की तरफ से आया है, और जो मानने वाले नहीं हैं वो इन्हें सुनकर कहते हैं कि ऐसी मिसालों से अल्लाह की मुराद क्या है। इस तरह अल्लाह एक ही बातों को बहुत को एक ही बात से गुमराही में मुब्तला कर देता है और बहुत सारों को राह रास्त दिखाता है, और उससे गुमराही में उन्हीं को मुब्तला करता है जो फासिक हैं, अल्लाह के अहद को मजबूत बांध लेने के बाद तोड़ देते हैं। अल्लाह ने जिसे जोड़ने का हुक्म दिया है उसे काटते हैं, और ज़मीन में फ़साद बर्पा करते हैं। हकीकती में यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। तुम अल्लाह के साथ कुफ़र का रवैया कैसे इख्तियार करते हो, हालांकि तुम बेजान थे, उसने तुमको ज़िंदगी अता की, फिर वही तुम्हारी जान सल्ब करेगा, फिर वही तुम्हें दोबारा ज़िंदगी अता करेगा, फिर उसी की तरफ तुम्हें पलट कर जाना है। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन की सारी चीज़ें पैदा की हैं, फिर ऊपर की तरफ तवज्जो फरमाई और 7 आसमान बना दिए, और वो हर चीज़ का इल्म रखने वाला है। फिर ज़रा उस वक्त का तसव्वुर करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा था कि मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। इन्होंने अर्ज़ किया कि आप ज़मीन में किसी ऐसे को मुकर्रर करने वाले हैं जो इसके इंतज़ाम को बिगाड़ देगा और खून रेज़ियाँ करेगा। आपकी हम्दो सना की के साथ तस्बीह और आप की इबादत तो हम कर ही रहे हैं।
فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کی تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے عرض کیا نقص سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا ہے، حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والے آپ کے سوا کوئی نہیں۔ پھر اللہ نے آدم سے کہا تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب اس نے ان کو ان سب کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو سب جھک گئے مگر ابلیس نے انکار کیا، وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں سے بافراخت جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے۔ آخرکار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکالوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے۔ ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہے۔ اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی جس کو اس